16 जुलाई 2026 को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से एक पोस्ट अरेस्ट बेल का फैसला किया जाता है। क्रिमिनल मिसलीनियस नंबर 39870/2026, उमर फरूक उर्फ एहतशाम वर्सेस सरकार वगैरह। अब ये पोस्ट अरेस्ट बेल का फैसला जस्टिस तारिक नदीम साहब की तरफ से दिया गया है। अब इस पोस्ट अरेस्ट बेल की जो खास बात थी वो ये थी कि ये भी एक आम टिपिकल हमारी सोसाइटी की जो माइंड सेट है उसकी तर्जमानी करता है। होता क्या है कि जैसे एक नामालूम एफआईआर के अंदर, नामालूम पर्चों के अंदर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट या तरतीमा बयान दे के बाद में लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्वॉल्वमेंट जाती रंजिश, जाती जिद की बिना पर करवाई जाती है। अब इसके अंदर भी यही होता है कि एक उमर फरूक उर्फ एहतशाम नामी बंदे को 9 महीने बाद एक 302 के पर्चे के अंदर नामजद किया जाता है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देने के बाद कि मैं अपने फलां दोस्त के पास बैठा था। मुद्दई की तरफ से ये स्टेटमेंट दी जाती है कि मैं अपने फलां दोस्त के पास बैठा हुआ था, हमारी गपशप हुई है, तो उसके जरिए मुझे पता चला है कि मेरे भाई को मारने में उमर फरूक का भी हाथ है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बुलाया जाता है और वो अपनी गलती तस्लीम करता है। अब ये जजमेंट पूरे पंजाब के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है भिजवाई जाती है और 14 दिन के अंदर अंदर इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करवानी है। जब भी तरतीमा बयान या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए किसी भी नामालूम एफआईआर के अंदर किसी बंदे को इन्वॉल्व किया जाता है बाद में जाके, तो सिर्फ मुद्दई पार्टी की गलती नहीं होती, साथ साथ उस आईओ की भी गलती होती है जो उस बंदे को बगैर किसी एविडेंस के उसके पास ये मालूमात कहाँ से आई है, कैसे उसे मिली है कि एक अननोन बंदा बाद में जाके वो नामजद कर रहा है एक एफआईआर के अंदर, तो इसमें डेफिनेटली एक आईओ का भी कसूर होता है।